हेलो, वेलकम टू फ्यूचर रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताता हूँ। हमारा जो ऑफिस है वो नासिक में है। करीबन हम 6 ईयर से यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सेकंड का लड़का भी प्रोग्रामिंग करता है कि जो इंजीनियरिंग के बच्चे प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे यानी स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक एजुकेशन मिलेगा रोबोटिक्स के बारे में। स्टेप बाय स्टेप आप प्रोग्रेस कर सकते हो। और हम रेगुलरली हमारी वर्कशॉप तो होते रहते थे। हर 6 ईयर से हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्रिसमस वर्कशॉप, नॉर्मल दिवाली वर्कशॉप, समर कैंप। अगर पिछले समर कैंप का ही रिकॉर्ड देखा जाए, यानी ये वाला समर कैंप नहीं, पिछले वाला समर कैंप, तो उस टाइम अगर देखा जाए तो बच्चे आए थे हैदराबाद, अहमदाबाद, ठाणे से लड़के यहाँ पे नासिक में आए थे वर्कशॉप करने के लिए। और इस साल तो कोरोना की वजह से कुछ हो नहीं पाया, तो हमने वो ऑनलाइन वर्कशॉप भी किए थे। अगर उसका रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो इवन विद इन अ 2.5 मंथ हमने 10,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर कर लिए, यानी एडमिशन्स करवा लिए हैं उसकी उस चीज़ के लिए, यानी इस प्रोग्रामिंग कोर्स के लिए। और क्योंकि अभी हमारे जो क्लाइंट अगर देखा जाए तो लंदन के भी क्लाइंट है, कुवैत के भी क्लाइंट है, ऑल ओवर इंडिया पूरे बच्चे यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं अपने खुद के बारे में बताता हूँ। माई सेल्फ शिवराज राउत और रोबोटिक्स फ्रॉम IIT गुवाहाटी। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, बारसी करके तहसील है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। देखा जाए तो हाँ, आई एम अ रोबोटिक्स एजुकेशन स्पेशलिस्ट। मैंने इवन छोटे बच्चों को भी पढ़ा है, बी के बच्चों को भी पढ़ा है, इवन एमई के बच्चों को भी पढ़ा है। और ऑल्सो द ओनर ऑफ द फ्यूचर रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, founder of National Talent Search Hub. Also, I am on mission to help 1 million students to increase their creativity, confidence, intelligence and fast learning approach with the help of robotics technology. अभी ये सब बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली हमने, यानी मेरा ये टारगेट क्यों था कि ये रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट बनाना है, ऐसा क्यों मैंने सोचा, उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। बात तब की है, अराउंड 2011 की बात है। तो तब मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही थी। उस टाइम मैं सब यानी घूम रहा था। तब मैंने देखा कि यानी उस टाइम हमारे जो सीनियर थे, उन सीनियर बच्चों का, सीनियर जो लड़के थे, तो उनका कैंपस इंटरव्यू राउंड चल रहा था। मतलब कि वो कंपनी, बहुत सारी कंपनी आई थी और वो कैंपस सिलेक्शन कर रही थी, मैंने बच्चों को जॉब सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया था उस टाइम कर रही थी। पर मैंने वहाँ पे यानी कोने से देख रहा था, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ बच्चे तो बहुत खुश थे क्योंकि उनका जॉब सिलेक्शन हो गया था। यानी उनको एक्साइटमेंट था कि मुझे जॉब मिल गया है, मुझे अच्छी जॉब मिल गई है, मुझे अच्छा पेमेंट मिलेगा, वो खुश थे। और कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनको जॉब नहीं लगी थी, वो नाखुश थे। एक तो लड़का था, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करना चाहता, पर उसका वो देखा जाए तो उसके पेरेंट भी आए थे और वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। मतलब कि इंजीनियरिंग की फीस भी जो है वो यहाँ से वहाँ से लेके आके उसने किया था। पढ़ाई में अच्छा था, पर कैंपस राउंड के सिलेक्शन में वो कर नहीं पाया, यानी उसका सिलेक्शन भी नहीं हो पाया। यानी वो रो रहा था, पेरेंट रो रहे थे। यानी मेरे माइंड को उस टाइम एक टच हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी टाइम मैंने डिसाइड किया था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा लाइफ में कि किसी के सामने बेग करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मुझे ये जॉब देते हो, या मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये जॉब दो। आपको डिसाइड करने की पावर चाहिए कि आपको कौन सी कंपनी चाहिए। कंपनी वाले आपसे पूछने चाहिए कि क्या आप मेरे साथ पास आके काम करोगे। क्योंकि अभी मार्केट में क्राइटेरिया क्या हुआ है कि बच्चे तो सीख रहे हैं, पर उनका जो टैलेंट बढ़ना चाहिए, यानी उनकी क्रिएटिविटी जो बढ़नी चाहिए, उतने लेवल पे बढ़ नहीं रही है। यानी नॉर्मल एजुकेशन तो हो रहा है, पर एग्जैक्टली जो कॉन्फिडेंस लेवल और जो उनका क्रिएटिविटी लेवल है वो उतना बढ़ नहीं रहा। इसलिए मैंने उसी टाइम डिसाइड किया था मैं ऐसा कुछ करूंगा कि बच्चे, यानी जो लोग हैं, आगे के जो लोग हैं या बच्चे हैं, वो एम्पावर होना चाहिए। यानी खुद के ऊपर, यानी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, खुद का कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। पर एग्जैक्टली की पॉइंट्स क्या है, यानी हमारी जो फ्यूचर रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, उसके की पॉइंट्स क्या क्या है। तो नेशनल टैलेंट सर्च फॉर मिशन 2020, मतलब हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपका ये अभी आपका तो फर्स्ट कोर्स है, यानी रोबोटिक्स के लिए सबके लिए आपको फर्स्ट रोबोटिक्स का ये फर्स्ट स्टेप करना पड़ेगा। उसके बाद में यानी कैसा होता है कि हर एक अलग अलग स्टेप्स है नेशनल टैलेंट सर्च फॉर मिशन 2020। मतलब हम क्या करने वाले कि जैसे कि रेगुलरली स्टेप्स है हमारे, आपको वो गो थ्रू करने पड़ेंगे। हम क्या करने वाले कि हर डिस्ट्रिक्ट में से 5-5, 10-10 लड़के ऐसे सिलेक्ट करने वाले हैं जिनका टैलेंट हाई है और जिनको लगता है कि आगे जाके फ्यूचर में जाके रोबोटिक्स में कुछ करना है। तो उनके लिए हम रोबोटिक्स की लैब भी प्रोवाइड करने वाले हैं, जैसे कि वो खुद रिसर्च कर पाए। क्योंकि हमारा मानना है कि बच्चा अगर कुछ कर रहा है तो उसमें खुद
उनके मन से कुछ ना कुछ रिसर्च करना चाहिए। ये हमारा मेन प्लेटफॉर्म है। ओके, और नेक्स्ट मैं उसके बारे में बताऊंगा, प्रोवाइडिंग फ्यूचरिस्टिक रोबोटिक एजुकेशन टू ऑल गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ एज 4 to 50। ओके, नेक्स्ट है वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी इन अपकमिंग। अभी तो रेगुलरली क्या चल रहा है हमारे, आप रोबोटिक्स कोर्स तो कर रहे हो, पर अभी हमारा आगे का टारगेट है आपको उसके साथ मिलेगा रेगुलर एजुकेशन भी, रोबोटिक्स एजुकेशन, ऑटोमोबाइल एजुकेशन एंड एरोनॉटिक्स एजुकेशन। क्योंकि हमारा आगे का प्लेटफॉर्म वही होने वाला है कि जैसे कि स्कूल भी डिजाइन करने का प्लान हमारा चल रहा है, जैसे कि उसमें रोबोटिक्स एजुकेशन रहेगा, रेगुलर एजुकेशन भी रहेगा, ऑटोमोबाइल एजुकेशन एंड एरोनॉटिक्स एजुकेशन। क्योंकि ये सब सीखने के बाद वो तो एक्चुअली मैं तो उनको बोलूंगा कि ये सब उनको नॉलेज, अगर बेसिक नॉलेज भी अगर उनको आ रहा है तो दैट इज द स्टार्स ऑफ इंडिया। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो बच्चे तो इतना इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, सेकंड के लड़के भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जो इंजीनियरिंग के बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हमारा तो मानना है कि इवन हम अभी क्या करने वाले हैं कि एग्जैक्टली 11-12 के जो बच्चे हैं उनके लिए भी हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मतलब कि जो एमई में किया जाता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, यानी एमई के बच्चे जो करते हैं, तो एग्जैक्टली वो ऑटोमेशन का प्रोसेस भी हम 11-12 के बच्चों के लिए लाने वाले हैं। और जो हमारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगी उसमें कैसे रहेगा कि टैलेंट ऑफ एवरी स्टूडेंट विल बी चेक, मतलब कि हर स्टेप में उनका टैलेंट चेक किया जाएगा। जैसे कि आपका अभी प्रोग्रामिंग कोर्स का फर्स्ट लेक्चर चल रहा है, यानी आपने इनरोल किया, तो उसमें क्या हुआ कि आपका जो आपने प्रोग्रामिंग कैसे किया, कैसे करते हो, क्या वो भी पूरा आपका टैलेंट चेक किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। वी विल सिलेक्ट, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो नेशनल टैलेंट का प्रोसेस है, वी विल सिलेक्ट 5 टैलेंटेड स्टूडेंट फ्रॉम द ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। हर डिस्ट्रिक्ट में से हम 5-5 लड़के सिलेक्ट करके उनको रोबोटिक्स की लैब प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, और जो भी सिलेक्टेड लड़के रहेंगे उनको क्या आफ्टर क्लास 10th के बाद का करियर गाइडेंस का प्रोग्राम भी अलाउ किया जाएगा, जैसे कि वो आगे क्या करना चाहिए, कैसे ऊपर करना चाहिए, कैसे खुद का इनकम यानी खुद के बेसिस के ऊपर कैसे काम कर सकते, कैसे लर्न कर सकते, वो भी उनको बताया जाएगा। आपको बताऊं उसके बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलेंगे। इंक्रीजिंग लॉजिकल थिंकिंग, यानी आपकी लॉजिकल थिंकिंग तो बढ़ेगी। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग क्यूरियोसिटी टू क्रिएटिविटी, मतलब कि कैसा होता है कि बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत होती है कि एग्जैक्टली नया चीज क्या है, वो सीखने की क्यूरियोसिटी दे। तो हमारा काम वही है कि उनकी क्यूरियोसिटी को हमें ट्रांसफर करना है क्रिएटिविटी में। इंक्रीजिंग इंटेलिजेंस, उनका इंक्रीजिंग इंटेलिजेंस भी बढ़ने वाला है, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है। इंक्रीजिंग फास्ट लर्निंग अप्रोच, यानी उनका फास्ट लर्निंग अप्रोच भी बढ़ने वाला है। सर्टिफिकेट, और हर एक कोर्स के बाद में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। मेक ए डिफरेंस फ्रॉम अदर, क्योंकि बाकी बच्चों से कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस होगा, क्योंकि नॉर्मल तो एजुकेशन सब ले रहे हैं, सब टैलेंटेड है, और उसकी यानी हर एक बच्चे के पास कोई तो नई चीज होनी चाहिए। दैट इज द मेक अ डिफरेंस फ्रॉम द अदर्स। फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, और आपको तो सब पता है, क्योंकि एग्जैक्टली रोबोटिक्स आगे का टोटल फ्यूचर जो आने वाला है वो पूरा रोबोटिक्स है, और आपको फ्यूचर रोबोटिक्स के बारे में आपको सीखने को मिल रहा है। दैट इज द फ्यूचर ऑफ रोबोट्स।